वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताएंगे कि ज़िले इंतज़ामिया जो है मवेशी मंडी लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अभी तक जो है वो कोई मवेशी मंडी बाकायदा तौर पर नहीं लगाई जा रही, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कहा यह जा रहा था कि 10 अहम पॉइंट्स पे कमर्शियल मवेशी मंडी जो है वो लगाई जाएगी। अगर ईद आने में सिर्फ 20 से 25 दिन जो है वो रह गए हैं तो इन दिनों को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। जाहिर है कि मवेशियों को लाहौर तक लाने और फिर यहाँ पर उनको रखने, उनकी देखभाल करने के लिए जो खैमे लगाए जाते हैं उनका किस हद तक इंतज़ाम किया जा रहा है। ये जब व्यापारियों से पूछा गया तो उन्होंने साफ और वाजे कहा कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये मवेशी मंडियां लगा रहे हैं और अपने ही खैमे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमें हुकूमत की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। अब कमर्शियल 10 पॉइंट्स पे अगर मंडियां लगनी हैं मवेशी, तो फिर उस हवाले से जो है वो अभी तक इकदाम क्यों नहीं हो सके। ज़िला इंतज़ामिया अभी तक खाबे खरगोश के मज़े क्यों ले रही है और क्यों नहीं मवेशी मंडियों का जो है वो एहतमाम किया जा रहा। व्यापारियों का ये कहना क्यों है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। लाहौर में जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। वाघा जोन में आर्जी मवेशी मंडी के लिए इंतजाम न होने के बराबर हैं। कमिश्नर और डीसी लाहौर के मंडी के इंतजाम के हवाले से अहकाम को हवा में उड़ाया जा रहा है। व्यापारी कहते हैं अपनी मदद आपके तहत इंतजाम किए जा रहे हैं, हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से कोई भी इंतजाम नहीं किए जा रहे। व्यापारी हजरात का कहना है पानी की फराहमी, जानवरों की खुराक और आर्जी खैमों के क्याम के हवाले से कोई ताउन नहीं बरता जा रहा। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 कमर्शियल मवेशी मंडियों का ऐलान किया गया है। वाघा जोन में तुर्की रोड नस्त LWMC डंपिंग पॉइंट लखो डेर में मवेशी मंडी लगेगी। निश्तर जोन LDA सिटी नस्त सिद्धर विलेज काना काछा डिफेंस रोड में मंडी का क्याम है। निश्तर जोन के L एवेन्यू 1 रायमंड रोड और पाइन एवेन्यू रोड पर मंडी का क्याम किया गया है। अजीज भट्टी जोन में IT यूनिवर्सिटी बरकी रोड नजद पैरागोन सोसाइटी में भी मंडी का क्याम किया गया है। रावी जोन में नजद सुई गैस ऑफिस फकीर मोहम्मद दागिया रोड लिंक मेन सगिया रोड पर भी मंडी का क्याम किया गया है। लाहौर के दाता गंजबख्श जोन हजरत उस्मान गनी रोड सगिया रोड पर भी मंडी का क्याम किया गया है। शालीमार जोन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अड्डा रख चबील नजद मनावा अस्पताल पर भी मंडी का क्याम किया गया है। इलामा इकबाल जोन के एक मंडी NFC सोसाइटी मुल्तान रोड नजद बहरिया टाउन, जबकि दूसरी मंडी रायवंट नजद हवेली मरकज सुंदर रोड पर मवेशी मंडी का इंतजाम किया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 मवेशी मंडियों के इंतजाम के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी नाजरीन, तो देखा आपने कि अपनी मदद आपके तहत व्यापारी जो हैं वो वहां पर मवेशी मंडी का एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन जिला इंतजामिया लाहौर की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम नजर नहीं आ रहे। इसकी क्या वजूहात हैं और जिला इंतजामिया अभी तक जो है वो खामोश क्यों है, जबकि 10 कमर्शियल जोन में ये पहले ही कह दिया गया था कि मवेशी मंडी का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें अभी आपने रिपोर्ट में देखा बाकायदा तौर पे जो पॉइंट्स बताए गए हैं कि यहाँ पे मवेशी मंडी का जो है वो ख़ास इंतजामात करके दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें सफाई सुथराई के इंतजामात होते हैं। इसमें बाकायदा तौर पर क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जो जानवर हैं उनके पानी पीने का ख़ास एहतमाम होता है, खाने का एहतमाम होता है। जिस तरह आप किसी मेहमान को डील कर रहे होते हैं, इसी तरह जाहिर है कि ये मवेशी भी मेहमान होते हैं और इनकी खिदमत करना ज़िला इंतज़ामिया की एक जिम्मेदारी भी है। तो ये अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक जो है वो निभाते हैं। शायद हो सकता है अभी 2-4 दिन में इन्होंने कुछ प्लान किया हो और मज़ीद आगे जो है वो सिलसिला चल पड़े, लेकिन हमेशा हमारे प्रोग्राम करने के बाद ही लोग जागते हैं और जब तक हम किसी भी टॉपिक को नहीं उठाते या प्रोग्राम नहीं करते उस पर दूसरे चैनल्स भी बात नहीं करते। तो ये हमें क्रेडिट जाता है कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम पूरा सच को कि जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जाता है वो बिल्कुल नया होता है और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है वो चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। तो चलें, एक बेहतरीन चीज़ है, अच्छी बात है। हमारा काम है कि हम अपनी बात को आला हुकाम तक पहुंचाना और उनका काम है नोटिस लेना। जी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जुनेद अशरफ। जुनेद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़िला इंतज़ामिया की तो कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही, व्यापारी बेचारे परेशान हैं, उनके सॉर्ट्स भी व्यापारियों के हो जाते तो और हमें जो है वो आसानी हो जाती, लेकिन आप ज़रा उनकी ज़ुबानी जो है वो हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल नबिया, अगर बात करें ये ज़िला इंतज़ामिया की, तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है इस माह की 1 को ही जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि लाहौर भर में जो है मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स जो हैं टेम्परेरी तौर पर कैटल मार्केट्स का क़याम जो है किया जाएगा। और इसमें हमने देखा कि रावी जोन में, शालीमार जोन में, अलामा इकबाल जोन में,
DGB में और मुख्तलिफ जोन जो लाहौर के हैं वहाँ पर जो है निशानदेही की गई है कि जहाँ पर मवेशी मंडियों का इनकाद किया जा रहा है। ठीक है। और हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मंडी है लाहौर की, सबसे बड़ी तादाद में जो हमारे लाहौरी हैं और दीगर शहरों से भी जो यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि वो शाहपुर कांजरा मंडी है जिसका रुख करते हैं। और शाहपुर कांजरा के हवाले से बताता चलूँ तो ये मंडी साल भर ही हम देखते हैं वहाँ पर जो है लगती है, लेकिन वहाँ पर जानवर जो है कम तादाद में होते हैं। जैसे ही ईद कुर्बां की आमद होती है, ईद कुर्बां के आते ही जो है दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में व्यापारी हजरात जिन्होंने साल भर मेहनत की होती है, मवेशी पाले होते हैं, वो मवेशी मंडी का रुख करना शुरू कर देते हैं। और अगर लाहौर भर की बात करें तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं 10 पॉइंट बनाए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जोन्स में जो है मवेशी मंडियों का इनकाद अच्छा किया जाएगा। मुझे एक बात बताइएगा, सॉरी आपकी बात रोक रही हूँ बीच में, मुझे ये बताइएगा कि मवेशी मंडी का इत्माम तो कर दिया जाता है, ये जो व्यापारी अपने जानवर लेकर आते हैं क्या इन्हें कहीं अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, या जिसका दिल चाहता है वो जितने मर्जी जानवर लेके जो है उस मवेशी मंडी में अपना एक अलग सेटअप लगा सकता है? इसका क्या क्राइटेरिया क्या है? जी बिल्कुल, अगर मोस्ट ऑफ द इनके केसेस में हम देखें तो गुज़िश्ता कुछ सालों से ही इसी तरह का सिलसिला है कि मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो अपना माल लेकर और मवेशी लेकर जो है बड़ी तादाद में जो है लाहौर का रुख करते हैं। और हम देखते हैं कराची है और दूसरा लाहौर है जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर जो हैं वो लाए जाते हैं। अब हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में शाहपुर कांजरा में जो है इंतजामात के वाले से हम देखें तो वहाँ पे साल भर ही जो है इंतजामात जो हैं उनका टाइम भी मिल जाता है और वहाँ पे पहले से ही इंतजामात हुए होते हैं। दीगर 9 पॉइंट्स इस तरह के हैं जहाँ पर जो है खासे इंतजामात नहीं होते, उन्हें जब भी ईद कुर्बान की आमद होती है उससे कुछ रोज़ कबल जो है उसका बाकायदा तौर पर एहतमाम करना पड़ता है। और इस वाले से अगर देखें कि सबसे पहले हम बात करते हैं ये वागा के वाले से, ये वागा के वाले तुर्की रोड पे जो है उस मवेशी मंडी का जो है अब हमारी DC साहिबा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक जो है इनकाद किया जाना मवेशी मंडी जो है उस पर लगाई जाएगी। लेकिन ताहाल जो है हमने देखा कि अब जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है, जो व्यापारी हजरात हैं वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। कोई भी अपने जानवर लेके आ जाए? जी मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ शहरों से जो है जानवर लेकर वहाँ पर आते हैं। और उसके बाद ये देखिए होता क्या है कि वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं और इंतजाम जो हैं ये ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत जो हमारी पंजाब क्या वो व्यापारी जो है वो कुछ पे करते हैं हुकूमत को? हुकूमत के खजाने में जो है वो कोई रुपया जमा होता है इस सब चीज़ों से, या इनको जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कि जो मर्जी अपने जानवर ये लाएं बेचें, इसमें जो है वो हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं है? जी बिल्कुल, ये देखें इस वाले से लास्ट टाइम अब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जो है इजलास मुनक्किद हुआ था, उसमें जितनी भी मंडियां हैं इनके हवाले से बात की गई थी। उन्होंने कहा था हम नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत जो है ये मवेशी मंडियाँ इनके जितने भी इंतज़ामात हैं मंडियों के इंतज़ामात करेंगे। लेकिन ताहाल अभी किसी भी अगर मंडी के वाले से बात करें तो ताहाल कोई इक़दामात अमली तौर पर जो है अमली तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहे। और जब हमारी व्यापारियों से बात हुई तो व्यापारियों का कहना है कि अभी इंतज़ामिया की जानिब से कोई इधर इंतज़ामात नहीं किए गए। सबसे पहले आप देखें जब भी आप किसी भी लोकेशन पे या किसी भी साइट पे जब मंडी का या खासकर टेम्परेरी आप कैटल मार्केट का जो है एहतमाम करते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको फराहम करनी पड़ती हैं। और उस वाले से जो है आप देखें कि वहाँ पर जाने के लिए बिलफर्ज अगर शहरी वहाँ पर जा रहे हैं तो उनको ज़ाहिर बात है रोड पे अगर कोई इस तरह के मामला है कि गुजरने में दुश्वारी हो रही है, आम शहरी को दुश्वारी हो रही है, या फिर हमारे व्यापारी हजरात जो दीगर शहरों से आते हैं उन्हें वहाँ तक मंडी तक ही पहुँचने में जो दुश्वारी हो रही है, उस वाले से ज़िले इंतज़ामिया जो है अपनी मशीनरी यूज़ करती है और बाकायदा तौर पर जो है सबसे पहले तो वहाँ का रास्ता जो है क्लियर करवाती है और इस काबिल बनाती है कि जब हज़ारों लाखों की तादाद में जब शहरी वहाँ का रुख करेंगे, कोई मुख्तलिफ व्हीकल्स में आएंगे, गाड़ियों में आएंगे। और हम देखते हैं जब भी ये जानवर आते हैं ये बड़ी बड़े मुख्तलिफ ट्रक्स में मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए जो है वो लाहौर का रुख करते हैं। उनके जाने के लिए वहाँ पे बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि सफाई सुथराई के हवाले से जो है ख़ास इंतज़ाम किए जाते हैं। ट्रैफिक के हवाले से जो है बाकायदा तौर पर प्लान जारी किया जाता है। और ट्रैफिक प्लान के हवाले से बताता चलूँ तो अब गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमने देखा कि DC लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत जो था इजलास मुनक्किद हुआ था। और ये अगर शाहपुर कांजरा की मंडी के हवाले से बात करें तो ये आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में जो है इसका शुमार होता है और लाखों की तादाद में हम देखते हैं कि
जानवर हैं वो यहाँ पर होते हैं और सुन्नत अच्छा, तो इब्राहिमी आप के ये लिए कहने देखें- का मकसद ये है कि शाहपुर कांजरा की जो मवेशी मंडी है वो ऑलरेडी सेटल्ड है, वहां पर ज़रूरत नहीं है कि मजीद उसको जो है वो काम किया जाए, ऑलरेडी वहां पे जानवर मौजूद होते हैं, तो जो व्यापारी आ सकते हैं वो वहां तो लगी लगाए, उनको सेटअप मिल जाएगा। लेकिन और जो 9 पॉइंट्स हैं जिसकी निशानदेही ज़िला इंतजामिया ने की है, वो अभी तक जो है वो वहां पे जी, बाकायदा इंतजाम करना पड़ता है। अगर पहले अब शाहपुर कांजरा के हवाले से बात कर लें तो क्योंकि सबसे बड़ी मंडी तो इस टाइम वही है। ये देखिए शाहपुर कांजरा सबसे बड़ी मंडी है, उसमें जो इंतजामात हैं उसमें इंतजामात के हवाले से आप देखेंगे जैसे ही ईद कुर्बान की आमद होती है, नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं, दिन कम होते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो होता है ये मुल्तान रोड जो है वहाँ पर ट्रैफिक की सिचुएशन जो है वो बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। और इसी हवाले से जो है जो हमारी उधर की मोटरवे पुलिस और सिटी पुलिस उनका काम बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है। हाँ। MCL के महकमे और जो हमारी जिला इंतजामिया है इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है उसमें अच्छा, पिछले साल इंतजामात कुछ बेहतर थे, पिछले साल बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अकोमोडेट किया गया, वहाँ पे ट्रैफिक के निज़ाम जो दरम बरम था वो भी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम जो है वो उसका किया और बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने हमें आकर बताया भी था। इस दफ़ा भी हम ज़ाहिर है अपडेट लेंगे और हम उनको जो है शामिल करेंगे बीच में, लेकिन इस दफ़ा अभी तक तो ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, कितना ही अच्छा हो, अब मुझे नहीं पता कि इनका क्या प्रोसीजर है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे भी इस चीज़ के हवाले से पूछा, अब ये या तो DC साहिबा हमारे साथ ऑन कॉल होती तो उनसे जो है वो ये पूछा जा सकता था कि इनको ये जो व्यापारी आते हैं इनसे भी तो कुछ वसूल करना चाहिए हुकूमत को। ये इतने महंगे महंगे जानवर फरोख्त करके यहाँ से जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया भर के जो है वो जाते हैं, तो जाहिर है ये भी तो कुछ पे करते ही होंगे ना, हुकूमत की खजाने में भी तो जो है वो कुछ पैसा आना चाहिए। तो ये कितने % इनसे लिया जाता है और हुकूमत के खजाने में कितना इनको जो है वो फायदा होता है, ये भी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। और इस दफा कितना वसूल किया जाएगा? कोई भी जब व्यापारी हजरात मंडी में दाखिल होते हैं तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि उसे एंट्रेंस पॉइंट पर ही जो है वो देख लिया जाता है और वेरीफाई कर लिया जाता है और वहीं से जो है इंस्पेक्शन का अमल शुरू हो जाता है। और वहीं पर जो असूलन होना तो यही चाहिए कि टीम्स मौजूद होनी चाहिए बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से। और दूसरी अगर बात करें हेल्थ के वाले से, जो क्योंकि अक्सर औकात मैंने जानवर लिए मंडी के बाहर भी लोगों को खड़े हुए देखा है जो रोड ब्लॉक करते हैं और वहाँ पे जानवर लिए खड़े होते हैं, वो बगैर किसी पेमेंट के, बगैर कुछ जो है वो गवर्नमेंट को पे किए हुए जो है वहाँ पर खड़े होते हैं। तो उनके लिए भी तो कोई इंतजामात होने चाहिए ना, कि उन्हें इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो सड़क पे ऐसे खुलेआम जो है वो जानवर लेके खड़े हों। जी देखिए, सिर्फ इस वजह से कि हमें इंतजामिया को पैसे ना देने पड़े। इसी चीज़ के लिए और शहरियों की सहूलत के लिए देखिए ये 10 पॉइंट्स का जो है अब ऐलान किया गया, ये यहाँ पर लगा रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा कहीं नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तौर पे जो है वो इकदाम अभी ऑन ग्राउंड जो है, ऑन रियलिटी जो है शुरू नहीं हुए, लेकिन अब होना क्या चाहिए कि इससे कबल हम देखते हैं कि जब आमद शुरू हो जाती है तो उससे पहले ही अब जिला इंतजामिया को चाहिए कि तमाम जो 10 साइट्स अब मुकर्रर कर रखी हैं इन कैटल मार्केट्स के लिए, उनके लिए बुनियादी तौर पर जो है बाकायदा तौर पर उनके लिए ट्रैफिक के हवाले से, रोड्स के हवाले से, अगर कहीं पे जो है पानी का मुहैया नहीं किया जा रहा या फिर पानी की शॉर्टेज है, और आपको पता है कि जानवर जो होता है और गर्मी की जितनी शिद्दत है, जब सफ़र करके आते हैं और घंटों घंटों का सफ़र करते हैं, 10-10 घंटे का सफ़र और 15-15 घंटे का सफ़र जब करके अनलोड होते हैं, तो वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में इस तरह के जानवर भी होते हैं जो बीमार होने की नौबत तक पहुँच जाते हैं सफ़र की कैफियत से गुजरने के बाद। और उनके लिए इस गर्मी के मौसम में जो है पानी जो है बहुत ही नहायत ज़रूरी है, जिस तरह इंसानों के लिए ज़रूरी है और उसी तरह जो है जानवरों के लिए, चाहे वो कोई छोटा जानवर हो, बड़ा जानवर हो, सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद अब बात करते हैं ये खैमों के वाले से, जो हम देखते हैं कि आर्जी तौर पर टेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं, बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ एरिया से जो आए होते हैं उन्हें जगह फराम की जाती है, उनको लोकेशन दी जाती है कि आपकी इस तरह की लोकेशन है, आप इधर आएंगे। फिर नेक्स्ट जो है पूरी मंडी का इस तरह से क़याम किया जाता है और इस तरह से मैनेज किया जाता है कि अगर कोई शहरी भी वहाँ पर परचेजिंग करने के लिए आ रहा है, सुन्नत इब्राहिमी के लिए आ रहा है कि ताकि वो ख़रीदारी करे और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा कर सके, तो उसके लिए जो है कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और तीसरी बड़ी जो वजह होती है कि हम देखते हैं कि जब टेम्परेरी मार्केट का क़याम होता है तो वहाँ पर जो है गरा फरोशी भी जो है वो अरूज पर होती है और उस वाले से जो सप्लाई है, खासकर अगर जानवरों की बात करें, जानवरों की खुराक के वाले से बात करें, मुख्तलिफ पट्ठों के वाले से बात करें या फिर दूसरी चीज़ों के वाले से बात करें, चोकर के वाले से, दाने के वाले से, तो उसको भी मुहैया करना जो है। अच्छा, गवर्नमेंट इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती? जैसे हर चीज़ के नर्क तय कर दिए जाते हैं, इसके क्यों नहीं होते कि ये जानवर जितना बड़ा जानवर है, छोटा है,
उसको जो है वो आपने इतने में फ़रोख्त करना है, इससे ज़्यादा में आप फ़रोख्त नहीं कर सकते, इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाते? जी, ये वो आपने सवाल किया कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन, ये देखें अब कोई भी अगर हमारा कोई भी ऑफिशियल है तो वो जब खुद परचेजिंग करने जाता है तो एक बार वो अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो जाता है। जो जो दाम जो मंडियों पे जो है, मैं वही तो कह रही हूँ, अपनी मनमानी मांगे मर्जियां जाते कर रहे होते हैं व्यापारी वहाँ पे, तो इनको भी तो कंट्रोल करना है। इसी तरह ये बात है, ये बिल्कुल उसी तरह तय कर देना, हुकूमत पंजाब तय कर दे और हुकूमत पाकिस्तान ये तय कर दे कि जी अगर बड़ा जानवर खरीदना है तो वो इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते, अगर आपने छोटा जानवर जो है वो बेचना है तो आप इससे ज़्यादा कीमत में नहीं बेच सकते। स्पेसिफिक कीमत खरीदने वाले को भी पता हो, बेचने वाले को भी पता हो। ये जो अपनी मनमानियाँ हो रही होती है ना, और ये जो खुद साख्ता महंगाई इन्होंने यहाँ पर भी की हुई होती है कुर्बानी के जानवरों में भी, इसको प्लीज़ कंट्रोल करें। ये आज प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये है कि जो मेरे जहन में भी पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और ये हमारी इंतज़ामिया तक बात पहुँचती है तो वो इस चीज़ को देखें कि व्यापारियों को कंट्रोल किया जाए, नर्क जो है वो डीसी रेट पर जो है ना वो जानवर फरोख्त किए जाएँ। ये आप एक नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि इतने सालों में जो है वो किसी मंडी में डीसी रेट पर जो है वो जानवर फरोख्त हो रहे हो। देखिए डीसी रेट की आप बात करते हैं तो जो हमारा गोश्त है, चाहे वो बीफ का गोश्त हो या मटन, वो भी तो डीसी रेट होते हैं ना उसके, वो उसके मुताबिक फरोख्त किया जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सुन्नत इब्राहिमी के वाले से, आप देखते हैं कि जानवर कोई भी अगर छोटा जानवर है, उसमें तो देखिए वैसे कंफर्टेबल प्राइस होने चाहिए। इसमें देखिए मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब देखिए एक ही जानवर है, एक ही जितना वजन है, और दोनों बिलफर्ज अगर 20 kg का अगर कोई बकरा है वो दोनों 20-20 kg के, एक फरोख्त होगा कोई 80,000 रुपए का तो दूसरा फरोख्त होगा 60,000 रुपए का। बात है। और इसमें माइंडसेट क्या होता है, इसमें जो है कोई कस्टमर जो होता है उसका माइंडसेट ये होता है कि उसने ये खास कर जो है ये अल्लाह ताला की रजा के लिए खुशनुदी हासिल करने के लिए जो है ये जानवर की कुर्बानी करनी है। लोगों की थिंकिंग ये जितना महंगा जानवर खरीदोगे उतना अल्लाह कुर्बानी को कबूल करेगा। ये नहीं है कॉन्सेप्ट कुर्बानी का कि जितना महंगा जानवर खरीदोगे, ये है कि जितना ताज़ा, अच्छा और सेहतमंद जानवर खरीदोगे। इसमें पैसों का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो लोग आपसे ज़्यादा पैसों का जानवर की डिमांड करते हैं ना, और लोग बड़े उससे जो है वो अपने सोशल मीडिया पर इधर उधर प्रमोट कर रहे होते हैं इस चीज़ को कि इतना महंगा जानवर हमने ले लिया, ये आपने कमाल नहीं किया। अल्लाह को आपके पैसों से लेना देना नहीं, आपने किस नीयत से कुर्बानी करनी है और वो गोश्त आपने किन लोगों को तकसीम करना है, ये कुर्बानी है असल में। तो ये आप प्लीज़ इस पर डीसी रेट पर काम करें। आपको जानवर, अगर ये काम हो जाता है तो ये क्रेडिट भी हमारे प्रोग्राम को जाएगा पूरा, सच को, अगर ये हो जाता है। क्योंकि आज से पहले मैंने किसी और टीवी चैनल पर ये बात नहीं सुनी है कि डीसी रेट पर आप जानवर फरोख्त करें। किसी एंकर पर्सन ने जो है वो इस चीज़ को, इस मुद्दे को नहीं उठाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने ये बात की है तो हमें उम्मीद है कि हमारी डीसी साहिबा जो हैं इस वक्त जो है जो अच्छे काम कर रही हैं वो एक और मज़ीद अच्छा काम कर देंगी कि अगर बकरा ख़रीदना है और इतने किलो का बकरा है तो वो इतने में फ़रोख्त होगा। अगर गायें बैल जो भी है एक इतने किलो की है, इतना वज़न है उसका, इतने मन उसमें गोश्त है, तो वो इतने की जो है वो जाएगी। ये प्लीज़ फिक्स कर दें रेट, ताकि व्यापारियों को इस दफ़ा जो है वो लोगों को लूटने का मौका ना मिले। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि इंतज़ाम तो चलें, आप आज नहीं कल नहीं और 2 दिन में जो है वो इंतज़ाम कहीं ना कहीं होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो रेट कंट्रोल है ना, इस पर ज़रा काम ज़रूर करें। इस पर हम एक और प्रोग्राम करेंगे लाजमी तौर पर, और इस चीज़ को जो है वो हम हाईलाइट करेंगे भरपूर तरीके से। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू भी जो है ये मैसेज डीसी साहिबा तक जाना चाहिए। क्या कहते हैं जुनेद आप? जी बिल्कुल, अगर हम इंतज़ामात के हवाले से बात कर लें तो ये अब इजलास मुनक़िद हुआ था ट्रैफिक के हवाले से, रूट प्लान के हवाले से जो था, तमाम महकमे जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ख़ास तौर पर अब तलकीन की गई है कि कोई भी इस तरह का व्यापारी ज़रात कोई भी सड़क पर मौजूद नहीं होगा। और आप देखिए कि ख़ास इस मौका पर हम देखते हैं कि जब भी कोई ख़रीदारी के लिए जाता है जानवर की, तो वहाँ पे पार्किंग का एक इशू होता है जो बहुत बड़ा इशू होता है, जिसके बायस जो हम देखते हैं कि जो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स होती हैं, वो सड़क के दरमियान पर या सड़क के साइड पर लगाई जाती हैं, जिसके बाद जो है ट्रैफिक का रवानी बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। और जितने ये पॉइंट्स जो हैं अब ये मुहैया किए गए हैं, इन पर जो है ख़ास पार्किंग के हवाले से, ख़ास लाइटिंग के हवाले से और ख़ास ये सफाई के हवाले से, और जितने हम देखते हैं कि सहूलियात जो हैं हम फराहम कर सकते हैं उनको व्यापारी हज़रात को और ख़ासकर कस्टमर्स को। आप देखें रात के औकात में
भी बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि शहरी वहाँ का रुख करते हैं। और लाइटिंग जो है रात के औकात में आपको बहुत सी मंडियाँ इस तरह की भी नज़र आएंगी। हमने गुज़िश्ता साल भी जो है प्रोग्राम्स किए थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए थे और मुख्तलिफ मंडियों की सूरत हाल के हवाले से किए थे। और बाकायदा तौर पर जो मुतलका एसीज थे उनको ऑन कॉल भी लिया, सिचुएशन जो थी उन्हें दिखाई कि यहाँ पर जो है इस चीज़ का फुकदान है, लाइटिंग का यहाँ पर इशू है, यहाँ पर सफाई सुथराई के हवाले से जो इंतजामात नहीं है, यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं उनको पानी का मसला है, खुराक की सप्लाई जो है यहाँ पर नहीं हो रही है और ग्राम फरोशी यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर इस तरह के जो है एक्ट्स हो रहे हैं। और आप देखें कि खासकर मंडी में आप देखते हैं कि जब साल बाद जो है ये इवेंट आता है और मुसलमान जो है बड़ी तादाद में जो है ईद कुर्बान पर कुर्बानी करते हैं, बिल्कुल पूरा साल इसके लिए बकायदा पैसे जमा किए जाते हैं। की जो है ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ आपको मंडियों में नजर आएगी। तो जब मंडियों पे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होगी तो वहाँ की सिक्योरिटी भी जो है एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है, चाहे वो शहरी की सिक्योरिटी हो, शहरी की जानो माल की सिक्योरिटी हो या फिर व्यापारी हजरात जो वहाँ पर माल लेकर आए हैं उनके माल और जान की जो है सिक्योरिटी हो। इस वाले से जो है अहम किरदार अदा करना चाहिए तमाम हमारी इंतजामिया को और हुकूमत को, ताकि जो है हम देखते हैं कि जो केसेस हैं कुछ मंडियों में लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि इस तरह के केसेस सामने आए थे कि फ्रॉड के हवाले से सिचुएशंस भी आ जाती हैं, जानवर जो हैं बीमार जानवरों के हवाले से और बीमार जानवरों के हवाले से, और साथ साथ जो है इस पर जो है अहम किरदार अदा गर्मी भी है, लाइफ स्टॉक की देखें जो हमारा महकमा लाइफ स्टॉक है उसका भी अहम किरदार है कि अगर कोई जानवर है उसकी सेहत इस तरह की नहीं है कि वो कुर्बानी के लायक है या फिर कोई जानवर अगर बीमार हो जाते हैं मंडियों में तो वो भी उसके लिए बाकायदा तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनके कैंप्स का भी इनेकाद किया जाए। और अब देखें कि अब जो है हमने जब वाघा जोन में मंडी गए, वहाँ का विजिट किया, वहाँ पे अभी चंद जो है व्यापारी हजरात वो आना शुरू हो गए हैं। बाकायदा तौर पर आपको चाहिए कि जिले इंतजामिया को चाहिए कि अब कोई भी अगर व्यापारी आ रहा है उसे जो है बाकायदा तौर पे पहले बता दिया जाए कि इस दिन से लेकर आपने इतने टेन्योर तक जो है आपने मंडी पे आना है, इससे पहले जो है मंडियों का क़याम नहीं होगा और किसी को आने की इजाज़त ना दें और उससे पहले जो है इंतजामात कर लिए जाएं। लेकिन अभी तक जो है अभी आज की तारीख हम देख रहे हैं कि 20 दिन के करीब जो है ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद कुर्बान पर हम देखते हैं कि ठीक है। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक। हम उम्मीद रखते हैं ज़िले इंतजामिया जो ख़ाब खरगोश के मज़े ले रही है इस वक्त जाग जाएगी और मवेशी मंडियों के जो इंतजामात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उनके इंतजामात में भरपूर अपना अहम किरदार भी अदा करेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।